भी अपने कस्टमर हो या सपोर्टर हो या मेरे मेंबर्स हो, ये कभी फील ना करें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है तो अब हमारा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की राहत मिलने का तुम्हारे लिए और भी बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद तो आपका काम और तेजी से चलेगा और भी आसानी से आपको जो मिलना है पेमेंट्स मिल जाएंगे और आप जो कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको कंटिन्यू कर लेंगे। और इंशाल्लाह दुनिया के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे आर्डर मिल गया, मगर आखिरत के लिए मुझे अल्लाह का बहुत ज्यादा डर है इंशाल्लाह। और जिसको एक एक भी पैसा मिलना है वो इंशाल्लाह आपको पहुंच के ही रहेगा और बहुत लोगों तक पहुंच चुका है। अब जो लोगों को पहुंचना है उन लोगों तक भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच के रहेगा अल्लाह के फजल से। मैं आप सबके ही लिए कहीं गए बगैर इधर ही बैठी हूं ताकि मैं आपका काम सब करके ही मैं दूसरे तरफ नजर डालूंगी, दूसरा काम करूंगी, दूसरे चीजों को करूंगी। जिस दिन से आई हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं जो है 1 घंटा कहीं पर खुशी के लिए करके भी मैंने नहीं निकली। खाली काम करना है और मेरे लोगों के पेमेंट्स का काम वगैरह सब कुछ भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि कंपनी पहले से ज्यादा और ग्रो करेगी और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएगी और इंशाल्लाह वो सब साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लेकर जा रहे हैं वो भी मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और कंपनी के पास अल्लाह ने सोर्सेज दिया है, प्रॉपर्टी के सोर्सेज दिया है, पेमेंट के सोर्सेज दिया है, किसी को कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कंपनी ट्रांजैक्शन पेमेंट्स हो गए तो फिर पेमेंट्स को लेना सब कुछ भी कुछ काम लग जाता है, टाइम लग जाता है, मगर किसी को भी नहीं देंगे ऐसी बात होगी ही नहीं। इंशाल्लाह सबको कंपनी दे के रहेगी अल्लाह के फजल से। और ये जो कंप्लेंटर ही उनको भी दे के रहेगी, नॉन कंप्लेंटर है उनको भी दे के रहेगी, जो हमारे को बद्दुआएं दिए ही उनको भी दे के रहेगी, क्योंकि बद्दुआ की जगह पे होती है, पेमेंट की जगह पे होता है। हम अल्लाह की नजर में पकड़ लेना नहीं चाहते और इंशाअल्लाह उनके अकाउंटों में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर वो नहीं भी आएंगे, कुछ लोग नाराज होकर रुक भी जाएंगे तो उनके अकाउंट लेकर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। और मैडम दूसरा सवाल ये रहेगा, जैसा कि आपने तकरीबन पैसा आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, कस्टमर्स का पैसा, जी, तो गोल्ड में तो लॉस हुआ ही नहीं, करेक्ट, डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है, चौबल भी हो चुका है जी। तो वैसे लोगों को लॉस उठाने की इसमें कोई जरूरत है क्या? वैसे नहीं, देखिए लॉस उठाने की ये जरूरत नहीं है। कंपनी ने इसलिए ये पॉलिसी की है, जो भी गोल्ड इन्वेस्ट किए थे जहां का पैसा वहां पर है। आज तक रिकवरी करने के लिए मैं आने के बाद में काफी टाइम लग रहा है। सब लोग बहाने बना रहे हैं, जो भी पेमेंट देना था और बैंक अकाउंट लॉगिन्स ना होने की वजह से, अकाउंट्स में गोल्ड होने की वजह से काफी चीजें उसका प्रोसीजर है चल रहा है और वो प्रोसीजर होने के लिए हमको 8 से 9 महीनों का टाइम लग जाएगा। उसके दरमियान कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि अब भी हमको पैसे चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, एक्चुअल अमाउंट में से आपको क्या मिला है और आपको क्या बैलेंस है, आप वो अमाउंट लेकर चले जाइए, क्योंकि जो तकलीफ है उसमें भी तुम पार्टनर हो। ऐसा नहीं है कि 20 साल से जब तुमको प्रॉफिट आ रहा था, बेनिफिट आ रहा था तो तुम पार्टनर थे, मगर आज तुमको थोड़ी तकलीफ आई है तो तुम अगर अभी चाहिए तो मुझे वो स्टेप लेना पड़ रहा है। नहीं, अगर वो कंटिन्यू कर लेंगे या साथ में रह जाएंगे तो 1 साल के बाद उनका टोटल अमाउंट एक्चुअल हो जाएगा और उसको कोई भी रोक नहीं सकते फिर। और एक आपका जो है ये फूड प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स, जी, अब जाहिर सी बात है शायद इसमें आपको लॉस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, आप बेहतर जानते हैं। नहीं, इसमें बहुत लॉस अगर डिक्लेयर किया जाएगा तो वो भी डिक्लेरेशन एट प्रेजेंट में नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ कंटेनर आके उतरे हुए हैं और शिपिंग आके उतरी हुई है, कुछ मटेरियल वैसा ही पड़ा हुआ है बहुत सारा। अब क्या वो मटेरियल सेल होगा, क्या 50% पे सेल होगा, कितना लॉस कितना प्रॉफिट अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती। इसलिए जो है मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस डिक्लेयर कर दिया कि आपको जो पेमेंट मिला है उसका जो हमारे पास बचा है वो बाद में कंपनी देख लेगी, जो लॉस है प्रॉफिट है तुम लेकर चले जाओ तुम्हारे पैसे। इतनी भी कंपनी स्टेप उठाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर नहीं तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उन्होंने साइन किया हुआ है फॉर्म पे कि प्रॉफिट और लॉस में भी हम हिस्सेदार है, तो मैं टोटली लॉस बता सकती हूँ, तो कुछ नहीं कर सकते। मगर हमें अल्लाह का डर है, खौफ है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी हमारे मेंबर्स को जो है इस तरह का लॉस फेस हो। अब ये कंपनी थी और इतने दिन बंद थी, अल्लाह की मर्जी थी, चाहे किसी की चाल थी या कुछ भी, मगर हमको फेस करना पड़ा, उसके लिए फेस करना पड़ा, काफी चीजों को ये करना पड़ा। तो इसलिए मैं नो प्रॉफिट नो लॉस डिक्लेयर कर दिया है। ये 2022 तक जो है नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। इसके अंदर जो लोग पेमेंट्स लेके जा रहे हैं, अब उसके बाद में जो जाएंगे उनको एब्सोल्यूट पेमेंट जितना भी उनका एक्चुअल पेमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा बिजनेस में। उसके बाद वो विड्रॉल करेंगे तो सेम उन्होंने टोटल पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं, उसमें कुछ भी उनके लिए हरज नहीं है। जी, यानी सिर्फ आपको गोल्ड में ही फायदा हुआ है। हाँ, बस उसकी हटके दूसरा बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। गोल्ड में जो फायदा भी कब होता था, जब मैं रहती थी उसका ट्रांसफर होता था, गोल्ड का खरीदना बेचना होता था, उस टाइम पे होता है। अगर वो ब्लॉक ही हो गया
तो फिर कैसे होगा। और मेरे चार्जेस बढ़ जाते हैं उस पे, जो मंथली चार्जेस होते हैं, जो लॉकर्स होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस गोल्ड रखने के ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, मंथ में इतना बुलियन अकाउंट को पेमेंट करना ही होता है, वो सब कुछ चीजें हमारे सर पे चार्जेस बढ़ गए हैं, सारे चीजें भी। तो वो सब मैं अपने मेंबर्स को बताकर कुछ मतलब नहीं, तो इसलिए मैंने एक इंसाफ का मामला लेते हुए नो प्रॉफिट नो लॉस, आज जो भी जा रहे हैं आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। अब जो पिछले दिनों में प्रॉफिट ले लिए 10 उतना ज्यादा, 5 उतना ज्यादा, 2 मैं उनसे वापस भी नहीं मांग रही हूँ, वापस भी नहीं मांग रही हूँ। जिनको नहीं मिला है मैं उनको जो है जितना मिल गया है उसको रखकर बाकी का उनका पेमेंट इंशाल्लाह हम अदा कर रहे हैं। बस ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर भी करेंगे। और इंशाल्लाह कंपनी के पास प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं उनके लिए वही हूँ, कल भी वही थी और आइंदा भी मैं वही, तकलीफ क्यों ना आ जाए। तो इस बात पर मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत ही उस बात के लिए अल्लाह का और सपोर्टर्स का और जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उन सब का भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे सपोर्टर्स का भी, पहले दिन से लेकर आज तक रहे जो मीडिया के लोग हैं, सबका भी मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ उस बारे में। जी मैडम, और एक दूसरा सवाल, जैसा कि एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाली थी कि आपको अब तक डाटा नहीं मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि जल्द से जल्द जो है डाटा रिलीज कराए और जो भी जॉइंट कंप्लेनर्स है, अटैच कंप्लेनर्स है, उनकी इंक्वायरी कर उनको उनका पैसा जल्द से जल्द वापस दिलवाए। जी, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एजेंसीज थे उन्होंने कहा कि इतने इतने लोगों को पेमेंट करना है, जैसे 300 लोगों को करना है, कुछ और लोगों को भी करना है, कुछ मुख्तलिफ महाराष्ट्र में वगैरह करना है। तो जो हमारे पास सबमिट किया गया वो डेटा में सिर्फ उनका नेम और कुछ एड्रेसेस काफी थे, तो उससे हम उनको ट्रेस नहीं कर पाते कि वो कस्टमर है क्या नहीं। तो कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए परफेक्टली उसका आईबीजी नंबर, उसका बैंक स्टेटमेंट, उसका ट्रांसफर, उसका एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ भी होना है। इसलिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लीगल जो है एक लिंक छोड़ी है हीरा abg.in में, जिसमें जाकर जो है वो अपने सारे डिटेल्स को, जो रियल कस्टमर हैं वो सबमिट कर सकते हैं। तो हजारों के कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कंटिन्यू डिसकंटिन्यू किए ही, तो वही हमने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को एजेंसीज ने ये बताया है कि एफएसएल अभी डेटा देने के लिए टाइम लगा रही है, तो फिर भी हम अपने लेवल से एक एप्लीकेशन हमने गोडाडी से हायर किया है, लिया है, डाउनलोड किया है कि कस्टमर को कम से कम जो है चेक करके हम उनका पेमेंट रीपेमेंट करें। इसके जरिए से हजारों के कस्टमर को राहत मिली और उनको जो है पेमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका अल्लाह के फजलो करम से। जी ठीक है मैडम, और दूसरा सवाल ये रहेगा कि अब कब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बिजनेस रन अप में आएगा, क्योंकि अब पूरी तरह से आपको राहत मिल चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त 1 से हमारा एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप फॉर्म जो है आना है और अपने इसमें, और जो कस्टमर आना चाहते हैं वो आएंगे। अब न्यू बिजनेस प्लान ये है कि एचडीजी हीरा डिजिटल गोल्ड के इससे इंशाल्लाह स्टार्ट होगा अल्लाह के फजलो करम से। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इतने दिन तक कंपनी बंद होने की वजह से, काफी अकाउंट बंद होने की वजह से ये सब कुछ टर्नओवर्स करना हमारे लिए मुश्किल थी, तो वो सारे एक्टिविटीज जो